एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है वो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते भी हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे मैं सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिलेबस से ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकल के आते हैं। तो आप लोग चलिए बिना देर किए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको फटाफट नोट करते जाइए और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग सेमेस्टर का नाम जान लीजिए, पेपर का नाम जान लीजिए। पेपर का नाम है नॉन कॉर्डेटा और मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, यूनिट वाइज, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी यूनिट हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ क्लियर करवाऊँगी। ओके, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है। 4 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है। यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जानेंगे और किस टाइप में क्वेश्चंस आते हैं उसको जानेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और ये सभी नोट्स को अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपिका जूलॉजी क्लासेस। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जो है वो मैं ये फ़ोटोज़ सारी डाल दूँगी। ओके, तो फर्स्ट आपका है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में आपका क्या क्वेश्चन आता है, तो क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को बार बार पूछा जाता है। फाइलम प्रोटोजोआ में क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को बार बार पूछा जाता है। तो कुछ इस टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्लासीफाई फाइलम प्रोटोजोआ विद एग्जाम्पल्स अप टू ऑर्डर गिवन बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच क्लास एंड ऑर्डर। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही बार पूछा भी गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आप लोग देख भी सकते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। तो न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ बार बार पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का जो न्यूट्रिशन है उसको डिटेल में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन किस प्रकार आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। आता है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। एंड नेक्स्ट है आपका डिजीज इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जो डिजीज़ है आप उसको बताइए। और पूछा जाता है डिफरेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ यूग्लिना एंड पैरामीशियम। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस पूछा जाता है यूग्लिना और पैरामीशियम में, क्योंकि ये दोनों फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये पूछा जाता है। अगर शॉर्ट नोट्स की बात करें तो 3 शॉर्ट नोट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। वो है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन एंड सिलिया। तो ये 3 टाइप्स के जो शॉर्ट नोट है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने किसी भी सेमेस्टर में कोई भी गलती कर दी और आपके इस वजह से एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो एक तो आपका फाइलम प्रोटोजोआ हो गया। नेक्स्ट है आपका फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा की बात करें तो फाइलम पोरीफेरा जो है उसमें आपका पूछा गया है किस टाइप का क्वेश्चन, मैं वो बताती हूँ। फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन एंड साइलेंट फीचर्स को पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है क्लासीफाई फाइलम पोरीफेरा अप टू ऑर्डर गिविंग साइलेंट फीचर एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रुप्स। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। तो इसमें पूछा जाता है डिस्क्राइब द ओरिजिन्स ऑफ मेटाजोआ।
जोआ। लास्ट क्वेश्चन, कैनाल सिस्टम इन स्पंज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में बार बार पूछा गया है, इसके टाइप्स को पूछा गया है, तो ये तो आप आंख बंद करके पूरा अच्छे से तैयार कर लें। तो पूछा जाता है डिफाइन कैनाल सिस्टम, गिव एन अकाउंट ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। लास्ट एंड नेक्स्ट है आपका एफिनिटीज एंड सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ स्पंज, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम का ओरिजिन किस टाइप का हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका फाइलम सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा की बात करें तो इससे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रोटोजोआ और पोरीफेरा से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सिलेंट्रेटा में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं। इजी एंड पॉलीमार्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, ऐसे पूछा जाता है पॉलीमार्फिज्म सिलेंट्रेटा पे। और कोरल लीफ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो कोरल लीफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे जितने भी फाइलम अभी तक आपने पढ़े हैं, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, पोरीफेरा हो, सिलेंट्रेटा हो, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो, एनिलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा, रोबिट, तो ये जितने भी फाइलम हैं सबसे पहले आप लोग फटाफट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स को अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि जितने भी फाइलम हैं नॉन कॉर्डेटा में वो सारे एग्ज़ाम में उसमें से एक क्वेश्चन आना ही है कि आप क्लासीफाई फाइलम को करिए और उसकी ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लास, ऑर्डर सब अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन लॉन्ग में आना फिक्स है। तो पहले भी मैंने ये सारे वीडियोस अपलोड किए थे, मगर उतना ज़्यादा क्लियरिफाई नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने फिर से ये वीडियो बनाया है आप ही लोगों के लिए, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, आप लोग इसके नोट भी कर सकते हैं। कल मैं आपके लिए सेकंड पेपर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो फटाफट अपलोड कर दूँगी। ओके, तो नेक्स्ट है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज में फर्स्ट तो आपको जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टर ऑफ हेल्मिन्थीज। ओके, नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक अडॉप्टेशन, तो ये इस टाइप की पूछा जाता है, डिस्क्राइब द पैरासिटिक अडॉप्टेशन ऑफ हेल्मिन्थीज। शॉर्ट नोट्स जो है वो पूछा जाता है। एप्लोसिस, फ्लेम सेल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरासिटिक कॉन्स्ट्रक्शन, ब्लैडर वर्म और मेन है लार्वल स्टेज। अगर लार्वल स्टेज की बात करें तो ये भी प्लेटीहेल्मिन्थीज में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लार्वल स्टेज ऑफ ट्रेमेटोडा, तो लार्वल स्टेज को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये जितने क्वेश्चन हैं, आप लोग सोचिए कि मैं एक क्वेश्चन तैयार कर लूँ, दूसरा नहीं तैयार करना है, तो ये भाई पूरे आपके नॉन कॉर्डेटा में एकदम वो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन को आपको तैयार करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लेटीहेल्मिन्थीज पैरासाइट, इसको आपको पूरा पढ़ना है। ये पूछा जाता है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लेटीहेल्मिन्थीज पैरासिटिक। नेक्स्ट आपका एनिलिडा तो आप जान ही रहे हैं, जैसे सब में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसमें वैसे ही एनिलिडा में भी क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है। सिगमेंटल ऑर्गन ऑफ एनिलिडा पढ़ना है, एडॉप्टिव रेडिएशन पढ़ना है, ट्रोकोफोर लार्वा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रोकोफोर लार्वा एंड इट्स सिग्निफिकेंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये मैंने आपको टोटल फाइव फाइलम के नॉन कॉर्डेटा के 5 फाइलम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना है कि आर्थ्रोपोडा के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्या है। ऑर्नियोफोरा में आपको जनरल ऑर्गेनाइजेशन और एफिनिटीज़ को पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसमें आपको केवल साइलेंट फीचर ही पूछे जाते हैं, कभी भी वैसे इसके क्लास ऑर्डर्स को नहीं पूछा गया, मगर ज़्यादातर आपके साइलेंट फीचर को ही पूछे जाते हैं। इस टाइप में गिव द साइलेंट फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा,
और तो फॉर द माउथ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट का माउथ पार्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, मोलस्का, मोलस्का में आपका कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। पर्ल कल्चर, एडॉप्टिव रेडिएशन, एडॉप्टिव रेडिएशन इम्पॉर्टेंट है। टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में भी आपको जैसे सब में कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशंस को पढ़ना है, वैसे फाइलम इकाइनोडर्मेटा में भी आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है। लार्वल फॉर्म ऑन इकाइनोडर्मेट्स पढ़ना है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। एफिनिटीज इन इकाइनोडर्मेट्स को पढ़ना है। एफिनिटीज इन हेलमिन्थीज को पढ़ना है। सेटोफोरा में आपको डिस्क्राइब द माइनर फाइला, इस फाइलम को पूरा डिस्क्राइब करना है। लास्ट में आपका रोटीफेरा है, इसमें आपको जर्नल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, केवल जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ही पूछा जाता है। तो टोटल मैंने आपको फाइलम 8 फाइलम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसलिए आप बिना देर किए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं सबको फटाफट तैयार कर लें। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं सबसे पहले आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने दे दी हैं। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपिका जूलॉजी क्लासेस। आप लोग फटाफट जाएं, टेलीग्राम ओपन करें, वहां सर्च करें दीपिका जूलॉजी क्लासेस, नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन बटन में आप लोग ज्वाइन करें और फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को की फ़ोटोज़ देखें, उसको सेव करें, इंपॉर्टेंट जितना है वो जानें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।